कि दुनिया में हमको जाना है जीतने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए जाना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में संघ इस साल को शताब्दी वर्ष के तौर पर मना रहा है। इस मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित ऐसे ही एक प्रोग्राम में जब आरएसएस चीफ मोहन भागवत से ये पूछा गया कि क्या आरएसएस में मुस्लिमों को शामिल होने की अनुमति है, मोहन भागवत ने इसका बेहद दिलचस्प जवाब दिया, जिसके बाद पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आरएसएस में मुसलमानों के शामिल होने की अनुमति को लेकर पूछे गए सवाल पर मोहन भागवत ने अपने अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, संघ में किसी ब्राह्मण को अलग से मान्यता नहीं, किसी अन्य जाति को भी अलग से मान्यता नहीं, कोई मुसलमान अनुमति के आधार पर नहीं है, न ही कोई ईसाई संघ में अलग पहचान के साथ स्वीकार किया जाता है। केवल हिंदू के रूप में लोग स्वीकार होते हैं। इसलिए विभिन्न पंथों के लोग, मुसलमान, ईसाई या किसी भी पंथ के लोग संघ में आ सकते हैं, पर अपनी अलग पहचान को बाहर छोड़ना होगा। आपकी विशेषता स्वागत योग्य है, लेकिन जब आप शाखा में आते हैं तो आप भारत माता के पुत्र और इस हिंदू समाज के सदस्य के रूप में आते हैं। मुसलमान शाखा में आते हैं, ईसाई शाखा में आते हैं, जैसे कि तथाकथित हिंदू समाज की अन्य जातियों के लोग भी शाखा में आते हैं। लेकिन हम उनकी संख्या दर्ज नहीं करते और न ही ये पूछते हैं कि वे कौन हैं। हम सब भारत माता के पुत्र हैं। यही संघ के कार्य करने का तरीका है। बता दें कि मोहन भागवत अक्सर हिंदू शब्द का जिक्र भौगोलिक और सांस्कृतिक संदर्भ में करते रहे हैं। ये सही है कि हिंदू नाम सिंधु नदी के किनारे बसे हिंदुस्तान को विदेशियों ने दिया था। एक और कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने अपने मूल से कटते समाज को कैसे आईना दिखाया, देखिए। उन्होंने आकर हमको जित बनाया, वो जेता बने। हम दुनिया भर में गए एक सद्भावना लेकर, लेकिन ये सब लोग बाहर की दुनिया से हमारे यहां हैं, वो तो कोई सद्भावी लोग नहीं थे, वो बुभुक्षित लोग थे। उनको सब चाहिए था, क्योंकि सब लोग जुड़े हैं वो नहीं जानते थे। मैं हूं इतना जानते थे, बाकी भी है और हमारी और बाकी लोगों की स्पर्धा है। स्पर्धा में हमको अव्वल आना है, नहीं तो हम मर जाएंगे। इसलिए बाकी लोग मरते ही कि जीते ही इसकी चिंता मत करो, हम ही बड़े हो जाओ। इस आधार पर चलने वाले ये लोग आए और पहले तो उन्होंने ध्वंस किया, हमको लूटा। फिर आखिरी जो आए उन्होंने हमारे दिमाग को ही लूट लिया। तो हम ये भी भूल गए कि ऐसा कुछ हमारे पास था जो दुनिया को देना है। ये हमारे यहां हमारा सौभाग्य है कि आध्यात्मिक परंपरा हमारे यहां इन सब बातों के बावजूद अखंड अक्षुण्ण चल रही है। और सारे ज्ञानोदय के मूल में जो ज्ञान रहता है, उस ज्ञान को अक्षय शाश्वत रखकर और उसके आधार पर जितना हो सके बाकी ज्ञान भी संजोकर सुरक्षित रखकर वो हमारे बीच में है। 5000 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने जो कहा वो प्रत्यक्ष जीकर दिखाने वाले लोग हमारे पास है और किसी के पास नहीं है। अब हम भारतवासी, हम उस आर्यत्व के विरासतदार, ये हमारा अपना कर्तव्य है कि अगर हम ऐसे थे तो हमको ऐसे होना है। देशकाल परिस्थिति अनुरूप बाहर का रूप बदलेगा, परंतु वो जो सब संबंधों का लिहाज रखने वाले, संबंधों को देखकर चलने वाले और संबंधों को नहीं मानते, उनको ठीक करने वाले, यानी शास्त्र भी है और शस्त्र भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है, ज्ञान भी है, ऐसा कर्म करने वाले, ऐसा हमको बनना है। ये अपने आप में हमारा कर्तव्य है। और समय ने कुछ ऐसा मोड़ ले लिया है
कि अब दुनिया के लोग भी सोच रहे कि जिस रास्ते पर हम इतना आगे बढ़े हैं वो रास्ता हमको भी विनाश तक ही ले जाएगा। तो हमको कोई रास्ता चाहिए। प्रयोग हमने बहुत कर लिए, व्यक्ति को प्रमुख मानकर किए, समूह को प्रमुख मानकर किए, अर्थ को प्रमुख मानकर किए, काम को प्रमुख मानकर किए, तरह तरह की सिस्टम, भगवान को मानने वाली, न मानने वाली, अध्यात्म को मानने वाली, केवल विज्ञान को मानने वाली, इसी सारी पद्धतियों के 2000 साल प्रयोग हो चुके। लेकिन मनुष्य को कभी फीका न पड़ने वाला शाश्वत सुख और सामूहिक जीवन में सृष्टि के साथ समन्वय, आपस में सामंजस्य, ये प्राप्त नहीं हुआ। जहां हमने शुरू किया था वहीं पर हम लोग हैं। हो सकता है उससे भी पीछे चले गए। तो ये सब रास्ते काम के नहीं, हमको नया रास्ता चाहिए और नया रास्ता भारत के पास है। तो जो विचारक है, सद्भावी लोग हैं, वो भारत से अपेक्षा करते हैं। लेकिन वो प्रवृत्ति भी है जिसके कारण ये सारा हुआ अनर्थ। और हम जानते हैं कि सब लोग जुड़े हैं, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि वो राहत पहुंचानी चाहिए। और राहत पहुंचाने के मार्ग में अभी भी दुर्भावना जिनकी है वो रोड़ा बनेंगे, तो उनका समाचार लेने के लिए शक्ति संपन्नता भी चाहिए। अब इन दोनों के लिए हम प्रयास करते हैं, तो हम भी अपना रास्ता भूल गए। तो हमारे पास वही दोनों रास्ते जो फेल हो चुके हैं, उस पर चलने से तो हम ये नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हमको फिर से अपने पूर्वजों के ज्ञान के तरफ वापस जाना पड़ेगा। प्रयास चल रहे हैं। आपने अंग्रेजी शब्द सुना होगा, इंडियन नॉलेज सिस्टम, ऐसा कहते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा में क्या क्या देना है? तो अभी तो हम देखते हैं कि हमारे यहां गणित था, हमारे यहां भूमिति थी, हमारे यहां ये शास्त्र था, वो शास्त्र था, ये सब आता है, वो सही है और जानकारी भी होनी चाहिए। परंतु मूल बात है कि इस सारे ज्ञान को हमने जाना कैसे? हमने एक विशेष परंतु मूल बात है कि इस सारे ज्ञान को हमने जाना कैसे? हमने एक विशेष दृष्टि का उपयोग किया। उस दृष्टि के चलते हमको एक सत्य मिला। उस सत्य के आधार पर हमारा मूल्याधिष्ठित धर्म और संस्कृति उत्पन्न हुई।